क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है सोमवार के दिन। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या हमें और भी ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है मंडे के दिन। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन, जो कि लेवल है 5356 का। अब ये लेवल मैंने इम्पोर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक को समझने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब ले चलूँगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। क्या किया था? तो यहाँ पर देखिए ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था। लेवल था 53,000 5,315 का लेवल, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए जब क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें इतना नीचे का डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिला था और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया था तो हमें इतना तक मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन क्या अब हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये लेवल जो है आप लोगों के सामने, अगर इस लेवल को ध्यान से देखोगे ना तो जब भी इस लेवल के पास आई है ना, ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो जब तक क्रूड ऑयल 5500 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें एक बड़ा ऊपर का मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन यही कहती है। यहाँ पर देखोगे देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 बार इस जोन से हमें क्या देखने को मिला? नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर क्या ही सोच सकते हैं जो अब क्रूड ऑयल के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर निकलती है तो हमें यहाँ पर एक मूवमेंट ऊपर का देखने को मिल सकता है। बाकी अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर अभी के टाइम पर हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, वहां पर समझते हैं किस तरीके से मोमेंटम आ सकती है, किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्रूड ऑयल के अंदर अगर देखोगे ना, ये देखिए इस लेवल के पास आई, ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो लेवल है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर। अब लेवल देखोगे ना तो यहाँ पर लेवल कौन सा निकल के आ रही है? तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 5041 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है अभी के टाइम पर क्रूड ऑयल के अंदर। लॉजिक आप लोग यहाँ पर देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। और अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप है। तो क्या अब हमें इसी तरीके से ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर 5160 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब इसके पीछे भी लॉजिक आप लोग अगर देखोगे तो ये देखिए सपोर्ट ली थी, उसके बाद ऊपर, फिर यहाँ से देखिए लेवल ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया नीचे, फिर यहाँ से देखिए इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट किया ऊपर, सपोर्ट ली,
फिर उसके बाद यहाँ से देखोगे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया नीचे, फिर यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला था। तो ये लेवल जो क्रूड ऑयल के अंदर है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? और यहाँ पर गैप भी है। तो क्रूड ऑयल अगर यहाँ से अब की बार एक करेक्शन देने के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं, जो एक हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो भी बढ़िया वाला। अगर इस लेवल के नीचे दोबारा जाती है, तो वही हमें जो अभी के टाइम पर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है, जो क्रूड ऑयल के अंदर हमें अभी के टाइम पर न्यूट्रल रहना चाहिए। लॉजिक आप लोगों के सामने है, लॉजिक यहाँ पर देख सकते हो। अब लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लेवल की बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अभी के टाइम पर 5282 का लेवल जो कि एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। लॉजिक यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? तो ये जो लेवल है, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकती है, जो कि लेवल रह सकती है 5400 का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस लेवल से कितने बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। आप लोग छोटी से छोटी चीज़ें को देखा करो चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग चार्ट को समझोगे, अच्छे से चीज़ें समझोगे, अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, जानकारी मिलेगा, हैं? ये नहीं होता आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिए और उसके बाद उस चीज़ों को देखे नहीं। तो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाने से नहीं होता है। उसको समझना पड़ता है, हमें किस तरीके से मार्केट में देखना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कामकाज करती है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये लेवल जो है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, मान लीजिए इस लेवल को थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या हो सकती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो हमारा लेवल रह सकता है, वो ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि यहाँ पर निकल के आ रही है 5500 का, इस बात का ध्यान में रखना। दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और ब्रेकआउट करने के बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है एक रेड कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, जो भी रेड कैंडल के साथ क्लोज करेगी, हम उस कैंडल का लो मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। पहला लेवल हमारा कहीं न कहीं ये रह सकता है और दूसरा लेवल हमारा ये वाला रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, तो अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें इस लेवल का वेट करना है। इस लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी ना करें। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के एक रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं और पहला लेवल ये वाला रह सकता है और दूसरा लेवल की बात करेंगे तो ये गैप है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला लेवल रह सकती है और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है, तो फिर हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है,
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है, जो हमें समझना होता है जो आगे के दिन क्या कुछ हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए थोड़ा-सा नेचुरल गैस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है 303 का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लॉजिक आप लोगों के सामने 1, 2, 3, 4, 5। 2-2 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस, 3-3 बार इस लेवल से सपोर्ट। और अगर हम यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट यहाँ पर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे, ताकि हमें सपोर्ट नज़र में आए। तो अगर हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे, तो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 287 का। और अगर हम नेचुरल गैस के अंदर देखेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। अभी के टाइम पर नेचुरल गैस के अंदर देखेंगे, तो हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट करने के बाद जो भी कैंडल है यहाँ पर रेड कैंडल मिलेगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाएगी, लो मार्क करेंगे, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो लर्निंग वीडियो था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।